अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं यहाँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ान को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान महीना ही ऐसा है, बाबरकत महीना है। खूब सारी दुआएं मांगें, खूब सारी इबादत करें। मैं भी कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ टाइम निकालने की, तो काफ़ी हद तक टारगेट्स को पूरे कर पा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं तो रमज़ान के रूटीन में, ये इंशाल्लाह मैं इसी व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही में खूब बिजी रूटीन मेरा शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं कपड़े तय करके रख रही हूँ अलमारी में, और बहुत ही अमेजिंग सी धूप निकली हुई है। अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। सुबह सहरी में तकरीबन 5:30 बजे तक आँख खुलती है, अलार्म बजता है, उसके बाद फिर हम लोग सहरी कर लेते हैं और फिर उसके बाद बस सो जाते हैं। तो मैं कुछ खास वीडियोज़ में रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ उस टाइम की। 8 बजे सुबह को सो के और फिर सुबह 12-1 बजे तक उठते हैं आराम से, और अगर बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो फिर स्कूल भेज देते हैं, नहीं तो फिर ये कि सो जाते हैं सब के सब। वैसे रमज़ान के रूटीन भी इतना बिजी होता है, मतलब सुबह से लेके रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। हर रोज़ तेज़ी के साथ रोज़े गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है टाइम। और बस जल्दी से चादर वगैरह तय कर लेती हूँ सबसे पहले। कमरा अगर सुबह सुबह साफ़ हो जाए ना तो काफ़ी इत्मीनान हो जाता है। तो हर रोज़ ही ऐसा नहीं हो पाता, कई दफ़ा 1-2 मॉर्निंग जैसी भी निकलती हैं कि बस फ़ौरन काम होते हैं। बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना हो, नाश्ता वगैरह करवाना हो, स्पेशली वीकेंड पे, तो फिर ऐसा होता है कि मैं चादर नहीं जो है वो चेंज कर पा रही होती। तो कम अज़ कम ये कि फटाफट से एटलीस्ट तय कर लें। और स्पेशली जब लॉन्ड्री के कपड़े हो जाते हैं ना तो फिर बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जब फैले हुए होते हैं तो फिर तो 1-2 दिन जो है वो ऐसे ही लग जाते हैं, बस बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और ये जो चादर है ना, ये मेरी अम्मी ने मुझे दी थी कराची से, जब मैं पिछली दफ़ा 6 महीने पहले गई थी पाकिस्तान। तो मैं ना चादरें पाकिस्तान से ही लेती हूँ, क्वालिटी वहाँ की बेस्ट होती है और काफ़ी कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ से मैं कभी भी नहीं लेती चादरें। हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कोई रूटीन ऊपर नीचे होते रहते हैं, और कभी रोबोट वाली ज़िंदगी हम जी भी नहीं सकते। परफेक्ट ज़िंदगी तो नहीं होती, किसी की भी परफेक्ट लाइफ नहीं होती आई गेस, क्योंकि जो घड़ी की सुई के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं ना, वो वैसे भी बोरिंग ही होती है। तो थोड़ा लाइफ में फ़न होना चाहिए, तो अलग अलग रूटीन भी चलता है, कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे होना सही रहता है। खैर, अभी मतलब बाहर जो है खड़ी में थोड़ा धूप सेक रही हूँ। अब 1-2 दिन के बाद वैसे भी धूप ख़त्म हो जानी है और बादल आ जाएंगे काफ़ी, फिर जो है वो स्नोफॉल भी हो जाएगी। तो प्रेडिक्शन तो यही है। अब मैं एयर फ्रायर क्लीन करने लगी हूँ। मेंटेनेंस नहीं मांगता, बहुत ही अच्छा इजी है इसको मेंटेन करना। मुझे कोई मतलब अब तक कोई इशूज़ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं स्प्रे कर लेती हूँ बहुत बाहर से, और अंदर से स्प्रे नहीं करते। कोई मल्टीपर्पज़ स्प्रे या केमिकल अंदर से नहीं करना होता, ऑब्वियसली वो कुकिंग होती है उसके अंदर। तो उसमें ये कि मैं टिश्यू से तो क्लीन कर देती हूँ जो भी पका होता है, देन एंड देयर जैसी, और या फिर सुबह में जो है वो उठ के मैं थोड़ी प्रॉपर क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो अगर देन एंड देयर कुकिंग के बाद फ़ौरन ही क्लीन कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि इफ्तार के बाद ना इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है और तरावी वगैरह की भी तैयारी करनी होती है माशाल्लाह। तो फिर वो टाइम इतना कम बचता है मेरे पास कि मैं क्लीनिंग ना उस तरह उस टाइम पे नहीं कर पाती। पहले ये होता था जब मैं तरावी नहीं पढ़ रही थी कि आराम से मैं इफ्तार के बाद खाना वाना बना लिया करती थी और साथ में क्लीनिंग थोड़ी बहुत हो जाती थी। अब उस चीज़ का वक्त नहीं होता। अब ये कि मैं खाना दोपहर में ही बना लेती हूँ, तो इस तरह मैं तरावी के लिए रात को अच्छे से टाइम निकाल पाती हूँ। और बच्चे भी जो है वो माशाल्लाह से चले जाते हैं रेगुलरली। अच्छा, डिश वॉशर की दराज ना यहाँ पे मैं सारे केमिकल्स वगैरह रखती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये हेयर बैंड लगा दिया है इसको बंद करने के लिए। फिलहाल ये टेम्प्रेरी चीज़ ली है, इसमें मुझे लॉक लगाना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अली जो घूम रहा है वो इसको निकालता है। और सारा मल्टीपर्पज़ स्प्रे एक दिन इसने गिरा दिया था, तो उसके बाद से मैंने एहतियात करनी शुरू कर दी है काफ़ी। दही फुल्कियों की तैयारी कर रही हूँ। दही फुल्कियाँ जो है वो मैं बनाने वाली हूँ, बहुत ही सादी सी आसान सी बनती है। मैं कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती खाने को टू बी ऑनेस्ट। और इफ्तार जो है वो आजकल बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ। उसके रीज़न ये है कि पिछले 2 दिन पहले काफ़ी सारा इफ्तार बनाया था माशाल्लाह, और फिर चीज़ें इतनी मील प्रेप होकर रखी हुई हैं। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था आपको कि मैंने स्प्रिंग रोल्स और चिकन पैटीज हर किस्म की और सॉसेज चटनियाँ सब बना के रखी हुई थी, तो बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इस वाले पाउडर को भी प्रिजर्व करके रख लेते हैं जो बेसन का होता है जिसमें पकौड़े बनते हैं। तो मेरा भी वो इरादा था करने का, लेकिन अभी मेरे पास बड़ा वाला डिब्बा नहीं था प्रिजर्व करने के लिए, तो छोटे छोटे वो थे जार्स, तो उसमें फ़ायदा नहीं है करने का। तो अभी मैंने वो चीज़ नहीं की, मगर हाँ वो भी अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी उसमें टाइम सेव हो जाता है कि आप पहले से मसाले डाल दो। तो ज़ीरा, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पिसली लाल मिर्च, नमक और बेकिंग पाउडर, ये चीज़ें डाल के, और जो भी आप मतलब पकौड़ों में मसाले डालते हैं आप उसको डाल के और फिर उसको प्रिजर्व करके जार में रख सकते हैं। तो मेरा भी ये इंशाल्लाह आगे देखो कब तक करती हूँ। बट ये कि यहाँ पे मेरा दही बड़ों का बैटर तैयार हो गया। इसी से मैं दही फुल्कियाँ भी बना लूँगी, जैसे जो दही बड़े होते हैं मीठे वाले, और साथ में पकौड़े भी बना लूँगी। तो काफ़ी अच्छे से आसानी से बन गया है। और रमज़ानों में ना थोड़ा चीज़ों को मैनेज रखने के लिए ना साथ साथ ही ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा, और क्लीनिंग भी जो है वो साथ साथ ही चलती रहती है, ये ज़रूरी होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे शान के जितने भी पैकेट्स हैं वो इतने बिखरे हुए थे, तो मैंने साथ हाथ के हाथ ही ऑर्गेनाइज कर लिए। लेकिन थोड़ा सा पैच होता है ना जिसमें इबादत भी आप कर चुके होते हैं और थोड़ा टाइम जो है वो फ्री होता है, और उस टाइम पर आप किसी खाने पीने का वेट कर रहे होते हो बनने का, तो उस वक्त पे फिर आप ये काम कर लो, कुछ ऑर्गेनाइजिंग करने का, कुछ स्टॉकअप करना है। बेसन मैं भी जार में डाल रही हूँ, और चावल मैं कभी स्टॉकअप कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना
देख लेते हैं पहले से, तो पता चल जाती है एक तो कि चीज़ क्या ख़त्म हो रही है क्या नहीं। अब जैसे छोले ख़त्म हो गए हैं तो मैं छोले मंगवा लूँगी। ये सब करते करते मुझे ये पता चल गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइजिंग हो गई, थोड़ी साफ़ सुथरी हो गई दराज साथ साथ में, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो अभी रमज़ान में करनी नहीं है, वो तो पहले ही मैं कर चुकी हूँ। कोई मुझसे पूछ रहा था कि बच्चों के ऑनलाइन कुरान का जो है वो हम क्या करते हैं, मतलब बच्चे कुरान कैसे पढ़ते हैं। तो मेरे जो वो बेटा अयान है वो कुरान पढ़ता है माशाल्लाह से ऑनलाइन, और पाकिस्तान में पढ़ाते हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं उनकी टीचर, तो वो रेगुलरली पढ़ाती हैं कुरान। और माशाल्लाह 2 साल से पढ़ रहा है अयान, एक दफ़ा कंप्लीट भी कर चुका है और अभी सेकंड टाइम पढ़ रहा है। मैंने 1 साल के अंदर ही ख़त्म करवा दिया था माशाल्लाह, कुरान पूरा कराया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ ना, वो बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, और बहुत पंक्चुअलिटी के साथ 5 दिन जो है वो हफ्ते में पढ़ाती हैं। अच्छा, अब मैं जो है वो नमाज़ पढ़ लेती हूँ असर की, और उसके बाद फिर जो है मेरा प्लान है कि कुछ हम लोग वॉक करने निकलेंगे बाहर, क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकली होती है तो थोड़ा बाहर निकलना अच्छा रहता है, और हवा भी नहीं चल रही, कम हवा चल रही है। दुआएं अल्लाह ताला से बहुत हैं आजकल, इबादतों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और ज़्यादातर ये कि कोशिश ये करनी है कि बस अल्लाह ताला से जितना मांग सकूँ मान लो, जितना समेटना है समेट लूँ, दुआएँ कर लूँ, और जितने जो सवाब हैं अगर हम वो ले लें 70 गुना सवाब जो है वो हमें ज़्यादा मिलते हैं रमज़ान में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी महीना है हम सब के लिए ना। तो मैं तो बिल्कुल इस चांस को मिस आउट नहीं कर सकती। और कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान जो है ना वो एक ज़रिया होता है आपको अच्छी आदतों की तरफ डालने का। कई दफ़ा मैंने नोटिस किया है कि हम कोई चीज़ रमज़ान में शुरू करते हैं ना, अगर हम तैयार कर लें अल्लाह से और अल्लाह से दुआ मांगे हिदायत की, तो वो चीज़ हमारी कंटिन्यू भी रह सकती है रमज़ान के बाद। तो मेरा यही इरादा है कि रमज़ान के बाद में अगर जो है वो मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह मुझे हिदायत दे और हिम्मत दे कि मैं फ़जर की नमाज़ रेगुलरली कंटिन्यू कर पाऊँ। मैंने ये ऐसा सोचा है, जैसे मैंने तरावी का सोचा था। जब मैंने तरावी शुरू की थी तो मैंने सोचा था कि चलो ऑल्टरनेट डेज करके पढ़ लिया करूँगी, क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं थी रेगुलरली इस तरह तरावियाँ, और फिर बच्चों के साथ मैनेज करना, मतलब क्योंकि एक थोड़ा टफ काम लग रहा था मुझे। जब मैंने पहली तरावी पढ़ी तो मुझे उसके बाद दूसरी छोड़ने का दिल ही नहीं चाहा बिल्कुल। मैंने फिर पढ़ा और कंटिन्यू कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो 7 डेज़ हो गए लगातार, एंड अल्हम्दुलिल्लाह तरावी नहीं छुट्टी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो ना उम्मीद है कि ये पूरी हो जाएंगी। अच्छा, मैं दही बड़े की फुल्की तो बना चुकी हूँ गरम तेल में, मतलब बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना, बस मीडियम आंच पे तेल करके, और इसकी दही फुल्कियों को जैसे फुल्कियाँ हम फ्राई करते हैं वो सिंपल सादी सी कर दी। और इसमें ना बेकिंग सोडे का बड़ा कमाल होता है। आप बेकिंग सोडा इसमें बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो अंदर से गुठली बन जाती है। तो कम बेकिंग सोडा, मतलब मुश्किल से 1 पिंच आप डाल दें। और फिर मीठा दही मैं इसके ऊपर जो है वो डाल दूँगी बोल के अंदर, चाट मसाला और मीठी इमली की चटनी से मैं इसकी गार्निशिंग कर लूँगी और इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल सी बन जाती है, बहुत सादी और फटाफट बनने वाली चीज़ है, इतनी मज़े की लगती है। मीठी फुल्कियाँ बिल्कुल यूनाइटेड बेकरी की याद आ जाती है मुझे। जब हम पाकिस्तान में थे, कराची में थे, तो यूनाइटेड बेकरी से दही फुल्कियाँ मैं मंगवाती थी, तो बहुत मज़े की मिलती थी वो। पता नहीं वहाँ पे कैसी होती होंगी, मैंने काफ़ी टाइम से खाई नहीं, तो देखें कि कब मुझे खाने का मौका मिलता है। वैसे वहाँ पे हर हर जगह ही इतनी अच्छी स्ट्रीट फूड पे जो है वो मार्केट में मिलते हैं इफ्तारी, तो मैं तो बहुत मिस करती हूँ कराची के खाने को। दही बड़े मैंने फ्रिज में रख दिए थे, और अब हम ज़रा वॉक करने बाहर निकल गए हैं। वॉकिंग करने भी भाई बड़ी ज़रूरी होती है, एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसकी मतलब हर दफ़ा हमें इतना मौका नहीं मिलता यहाँ पे करने का, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा ठंडक या बर्फ़ हो रही होती है। तो इस वक्त जो है वो अच्छा मौसम है, तो मैंने कहा कि मौका अच्छा है, इस वक्त जाके वॉक कर लेते हैं। और आप देखें कि अभी दरख्तों की टहनियों पर कोई अभी पत्ते नहीं आए हुए, अभी बिल्कुल विंटर चल ही रहा है साथ साथ ही। वैसे ये कि गर्म मौसम तो हो गया है, +5 +6 इस तरह चल रहा है। मतलब कराची वाले जितने भी उनको सुन के तो नहीं लगेगा, उनको लगेगा सर्दी है, लेकिन हमारे लिहाज से ये काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है वॉक करने के लिए। इस तरह थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। आज मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मेरा थोड़ा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था उससे, कि बार बार मैं सोच रही थी कि कुछ पी लूँ कुछ पी लूँ। अल्लाह माफ़ करे, रोज़ा नहीं तोड़ती, बट एक होता है कि इंसान को बार बार ख्याल आता है प्यास का। तो बहरहाल यहाँ पे एयर फ्रायर में मैं चिकन पैटीज़ डाल रही हूँ, और अब बस इफ्तार का टाइम जो है वो तकरीबन होने वाला है, आधा पौन घंटा रह गया है, तो मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ। बिल्कुल आधे घंटे पहले मैं चिकन पैटीज़ बेक करती हूँ इसमें एयर फ्रायर में, तो बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। और ऑलमोस्ट मैं मतलब समझ लें कि 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तकरीबन 15 मिनट के लिए करती हूँ, और 7 मिनट्स के बाद फूड करना होता है टर्न, तो 7 मिनट्स के बाद टर्न करके बेहतरीन सी बन जाती हैं वो। अब वो भी ख़त्म हो गई है वैसे बन के, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए अब मैं जो है वो दोबारा बना के रख लूँगी इनको। अच्छा, अब साथ ही में ना सब्ज़ी के पकौड़े भी मैं एयर फ्राई कर रही हूँ, और क्योंकि ये हस्बैंड के लिए ख़ास तौर पे, और आप तो सोचेंगे कितने क्योंकि कम है, तो मैं अपने वाले डीप फ्राई ही कर लूँगी। मगर हस्बैंड जो है ना फुल ऑन चल रहे हैं इस वक्त, स्ट्रिक्ट डाइट पे कहते हैं, ना वो आलू के पकौड़े फ्राइड खाएंगे और ना ही वो सब्ज़ी के पकौड़े फ्राइड खाएंगे। तो जब मैंने ये डाले बटर पेपर के ऊपर ही रख दिए थे, और उसके ऊपर ऑयल डाल दिया था 400 फ़ारेनहाइट पे रख के, और 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था, और फिर बीच में
टर्न भी किया था पकौड़ों को। तो लेकिन ये है कि इतने औसम नहीं बने थे, मतलब थोड़े चिपक गए थे बटर पेपर के ऊपर, तो थोड़ा निकालने में भी मुश्किल हो रही थी हस्बैंड को। थोड़े से जो है वो मुझे कच्चे कच्चे लगे, मुझे लगता है थोड़े और पकने चाहिए थे ताकि प्याज अच्छे से जो है वो पक जाती है उसके अंदर। बट बहरहाल मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगी। आई गेस कि कुछ ना कुछ सही तरीका इसका होगा जो मुझे नहीं पता, बट मैं देखूंगी यूट्यूब पे अगर मुझे कोई ऐसी वीडियोस मिल जाए जिसमें पकौड़े बनाने सिखाए हो एयर फ्राई पे। आप मुझे बताएं कोई कमेंट्स में सजेशंस दे, क्योंकि लोग बनाते हैं इसको मुझे पता है, तो ये अच्छे ही बनने चाहिए। माशाल्लाह से अब इफ्तारी का वक्त हो गया है, तो बस 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो जितना फटाफट होता है ना, मतलब आखिरी के 10 मिनट होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मैं समझती हूँ कि फुल ऑन होते हैं और भागम दौड़ी के होते हैं। मगर ये है कि पिछले 2-4 रोज़ों से ये कोशिश हो गई है कि 10 मिनट पहले ही मैं इफ्तारी पूरी तैयार करके बना के रख दूँ। लेकिन हम ज़मीन पर नहीं रखते, हम लोग पहले ऊपर काउंटर पर ही मैं बना के रख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं फिर बच्चों को बोलती हूँ कि ज़मीन पर रख दें, तो हस्बैंड भी रख लेते हैं ज़मीन पर ही, क्योंकि अली फिर रहा होता है तो अली बहुत ज़्यादा टच करता है इफ्तारी को, तो उसके होते हुए ना हमें बहुत एहतियात रखनी पड़ती है। चुलबुला हो गया है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह छोटा वाला हमारा, तो ये जो है ना अभी 11 महीने का है और अगले महीने इसकी बर्थडे भी है। तो इंशाल्लाह देखिए क्या इरादा, क्या प्लान्स करते हैं इसके लिए। और ये भी बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। रोल्स जो इतने भी मैं बनाती हूँ, पकौड़े रोल्स वगैरह सब माशाल्लाह से प्रॉपर इफ्तारी करते हैं, तो अच्छे बन गए थे। दही फुल्कियाँ भी बहुत ही अमेजिंग बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। मीठी दही फुल्कियाँ ना बहुत रिफ्रेशिंग लगती हैं, और वो कराची में चूँकि हमेशा से हमने बचपन से ही खाई है ना, तो इसलिए और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। और इफ्तार के बाद चाय तो मतलब नहीं पी तो कुछ भी नहीं किया, सच में इतना सर में दर्द कभी कभी हो जाता है अगर चाय ना पिए। तो सहरी की चाय तो होती है लाजमी, लेकिन फिर इफ्तार के बाद की चाय प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होती है। मैं इसमें ना मतलब आराम से 4 टपाल्टी के पॉट्स डाल देती हूँ, और सहरी वाली तो इसमें 3 डालती हूँ, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ शाम वाली में। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बिरयानी में कैसे बनाती हूँ, तो मैंने कहा कि बता दूँ कि बिरयानी में कैसे बनाती हूँ। तो ये बेसिकली रमज़ान से पहले की है। मैंने पहले बिरयानी बनाई थी और क्लिप्स मैंने बना के रख दिए थे, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी व्लॉग में डालूँ, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को बनानी हो तो ये आपको रेसिपी जो है काफ़ी काम आएगी, क्योंकि बहुत सिंपल सी बहुत सादी सी मैं बनाती हूँ, मतलब झटपट बन जाती है, 40 मिनट्स के अंदर बन जाती है। कोई एकदम कोई मेहमान आ रहा है, कोई आ रहा है, दोस्त आ रहा है, तो आप फ़ौरन बना सकते हो। इसमें कोई मतलब बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो सिंपल आपके पास सिंधी बिरयानी या बम्बई बिरयानी का मसाला होना चाहिए, और आपने जो है वो बघार कर देना है, और उसके बाद फिर चिकन लहसुन अदरक का पेस्ट उसको भून लें प्रॉपर्ली, और फिर टमाटर डालें, उसको प्रॉपर भूनें, मतलब हिलाना जो है ना इसमें मेन चीज़ होती है भून के, और फिर इसमें डालें दही, और फिर एंड में मसाला डाल दें। बेहतरीन से आपको भूनना है अच्छे से तरीके से कि जिसमें मतलब तेल प्रॉपर्ली ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने उसको अच्छे से ढक देना है। तो बिरयानी जो है ना बेसिकली हर घर की रौनक है। अगर कोई एकदम से आ रहा है, किसने बताया कि यार आना है मिलना है, तो झट से बिरयानी बन जाती है। किसी को भेजनी है बिरयानी किसी के घर पे, तो ईजी पीजी होती है। मुझे इससे ज़्यादा आसान लिटरली आज तक कोई चीज़ नहीं लगी। जब मैंने शुरू में बिरयानी सीखी थी ना, तो इतनी अच्छी नहीं बनती थी, तरीका नहीं आता था बिरयानी बनाने का, और मुझे लगता है कि उस वक्त मतलब सही नहीं था। मगर अब मुझे समझ में आ गया कि बिरयानी कैसी बनानी है। और जर्दे का रंग भी आपने इसमें ऐड करना है सालन में, साथ साथ ही मतलब सालन में ही डाल दीजिएगा। मैं अलग से ऊपर से लेयर नहीं लगाती कोई जर्दे के रंग की। तो बस अच्छे से भूनना है, और साथ ही मैं सारी की सारी सब्जियां काट लेती हूँ पहले ही, मतलब एक खट्टी काट लूँ ना तो बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ मैं आलू भी डाल रही हूँ बिरयानी में, तो सभी लोग आई थिंक डालते होंगे। अगर आप लोग डालते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और वैसे भी कराची की बिरयानी आलू के बिना तो बिल्कुल अधूरी लगती है। तो अब बस बिरयानी मैंने चढ़ा दी है, साथ साथ ही मैं किचन को पूरा समेट लूँगी, क्योंकि इकट्ठा जो है वो सिमट जाता है तो अच्छा रहता है। मतलब कोशिश मेरी पूरी यही होती है। बाकी तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाद में मैं समेट रही होती हूँ खाने के, और हस्बैंड भी मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं। तो देखें जी, ये है फाइनल लुक बिरयानी का। और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तो मैंने उसी की वीडियो डाल दी यहाँ पे भी, क्योंकि मेरे पास जो एक्चुअल वीडियो मैंने बनाई थी ना सर्विंग की, वो कहीं डिलीट हो गई। तो बहरहाल बड़ी मज़े की बनी थी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करें चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।